हिस्ट्री केवल जीत को ही नहीं बल्कि उन लोगों के जाज्बे को भी याद करती है जो झुकने से मना कर देते हैं। राजस्थान के दिल में एक लेजेंड का जन्म हुआ जो आजादी का प्रतीक बन जाएगा। उनका पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया था। उनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के शानदार पहाड़ी किले में हुआ था। यह किला अपनी ऊंची दीवारों के साथ एक फ्यूचर वॉरियर के लिए एक पालना था। उनके पिता नोबल महाराणा उदय सिंह द्वितीय थे जो मेवाड़ के रूलर थे। उनकी मां महारानी जयवंता बाई बहुत स्ट्रेंथ और विजडम वाली महिला थी। उन्होंने प्रताप को बहुत कम उम्र से ही ऑनर, ड्यूटी और अपनी मदरलैंड के लिए प्यार के वैल्यूज सिखाए। ये लेसन्स उनके कैरेक्टर की फाउंडेशन बन गए जिसने उन्हें उस हीरो में ढाला जिसे हम आज याद करते हैं। प्रताप महलों की लग्जरी में नहीं बल्कि रगेड हिल्स और जंगलों में भील ट्राइब्स के साथ पले बढ़े। ये उनके पिता का एक डिलिबरेट चॉइस था। वह चाहते थे कि उनके बेटे को जमीन और उसके लोगों की समझ हो। प्रताप ने स्पीयर से शिकार करना और बाव से शूट करना सीखा। वह गेरिला वॉरफेयर के मास्टर बन गए, एक स्किल जो बाद में उन्हें एक बहुत बड़े एनिमी से लड़ने में मदद करेगी। वह स्ट्रॉन्ग, एजाइल और फियरलेस थे। उन्होंने खुद को दूसरों से ऊपर एक प्रिंस के रूप में नहीं देखा बल्कि अपने लोगों के प्रोटेक्टर के रूप में देखा। इस अर्ली लाइफ ने उन्हें टफ और रिजिलियंट बनाया जिससे वह मेवाड़ के ऑनर की रक्षा के लिए अपने रास्ते में आने वाली बड़ी चैलेंजेस के लिए तैयार हो गए। सिंहासन का रास्ता आसान नहीं था। जब महाराणा उदय सिंह द्वितीय का निधन हुआ तो उन्होंने अपने छोटे बेटे जगमाल को अपना सक्सेसर नामित किया। ये सीनियर नोबल्स और मेवाड़ के लोगों की इच्छा नहीं थी। उन्होंने प्रताप में ट्रू लीडर देखा। उनका मानना था कि केवल प्रताप में ही मेवाड़ को मुगल साम्राज्य की बढ़ती शक्ति से बचाने का करेज और स्ट्रेंथ थी। दरबार के नोबल्स ने वही करने का फैसला किया जो सही था। उन्होंने रिस्पेक्टफुली जगमाल से सिंहासन छोड़ने के लिए कहा और प्रताप को मेवाड़ का नया महाराणा ताज पहनाया। इस मोमेंट ने एक नए चैप्टर की शुरुआत की, एक चैप्टर जो किंगडम के लिए स्ट्रगल, सैक्रिफाइस और अनडाइंग ब्रेवरी से भरा था। प्रताप का राज्याभिषेक शक्ति का सेलिब्रेशन नहीं बल्कि एक पवित्र ड्यूटी की एक्सेप्टेंस थी। वो जानते थे कि उन्होंने जो ताज पहना था वह कांटों से बना था। शक्तिशाली मुगल एम्परर अकबर पूरे भारत में अपना एम्पायर फैला रहा था। कई राजपूत राजा पहले ही अकबर का शासन स्वीकार कर चुके थे। उन्होंने सॉवरेंटी के बजाय सेफ्टी को चुना था। लेकिन प्रताप अलग थे। वह मेवाड़ के बेटे थे, एक ऐसी जमीन जिसने कभी किसी फॉरेन पावर के सामने सिर नहीं झुकाया था। उन्होंने उस दिन एक सॉलम वाव लिया। उन्होंने कसम खाई कि जब तक वह अपनी मदरलैंड चित्तौड़गढ़ को मुगल कंट्रोल से आजाद नहीं करा लेते तब तक वह सॉफ्ट बेड पर नहीं सोएंगे, गोल्ड या सिल्वर प्लेट्स में खाना नहीं खाएंगे या महल में नहीं रहेंगे। ये वाव उनके एंसेस्टर्स और उनके लोगों से उनका प्रॉमिस था। वह समय भारत में बड़े बदलावों का था। मुगल सम्राट अकबर एक क्लेवर और शक्तिशाली शासक था। उसने अन्य राज्यों को अपने कंट्रोल में लाने के लिए फोर्स और डिप्लोमेसी दोनों का इस्तेमाल किया। उसने उन लोगों को शांति और प्रॉस्पेरिटी की पेशकश की जिन्होंने उसकी अथॉरिटी को स्वीकार किया। कई राजपूत राजाओं ने मुगल सेना की ताकत को देखते हुए उससे जुड़ने का फैसला किया। उन्होंने शादी के जरिए अलायंसेस बनाए और मुगल दरबार का हिस्सा बन गए। उनका मानना था कि यह उनके राज्यों के सर्वाइवल के लिए एक प्रैक्टिकल चॉइस था। उनका मानना था कि शक्तिशाली अकबर से लड़ना एक लॉस्ट कॉज था, एक ऐसी बैटल जिसे जीता नहीं जा सकता था। उन्होंने सबमिशन को अपने लोगों और अपनी जमीनों को डिस्ट्रक्शन से बचाने का एकमात्र तरीका देखा। लेकिन महाराणा प्रताप के लिए ऑनर खुद लाइफ से भी ज्यादा वैल्यूएबल था। उन्होंने अकबर के प्रपोजल्स को शांति के ऑफर्स के रूप में नहीं बल्कि स्लेवरी की चेन्स के रूप में देखा। अकबर ने प्रताप को कई मैसेंजर्स भेजे जिनमें राजा मान सिंह जैसे रिस्पेक्टेड राजपूत लीडर्स भी शामिल थे। उन्होंने प्रताप को मुगल सुजरेंटी स्वीकार करने के लिए परसुएड करने की कोशिश की। उन्होंने उससे कहा कि वह एक स्टॉर्म के खिलाफ अकेला खड़ा है। उन्होंने उसे वेल्थ, पावर और मुगल एम्पायर में एक हाई पोजीशन का वादा किया। उन्होंने तर्क दिया कि उसका डिफायंस केवल मेवाड़ के लोगों के लिए वॉर और सफरिंग लाएगा। उन्होंने उसे प्रैक्टिकल होने और अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचने के लिए कहा। प्रताप ने उन्हें पेशेंटली सुना, लेकिन उनका जवाब हमेशा एक ही था। वह अपनी फ्रीडम को किसी भी चीज के लिए ट्रेड नहीं करेंगे। उन्होंने फेमसली राजा मान सिंह से कहा कि वह उन्हें एक दोस्त के रूप में वेलकम करेंगे, लेकिन एक फॉरेन पावर के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नहीं। उन्होंने कहा कि सिसोदिया डायनेस्टी का सूरज कभी अस्त नहीं होगा। उनका रिफ्यूजल अकबर की अथॉरिटी के लिए एक डायरेक्ट चैलेंज था। यह एक डिक्लेरेशन था कि मेवाड़ मुगल क्राउन में एक और ज्यूल नहीं बनेगा।
इस स्टैंड ने उन्हें एक लोन लायन बना दिया, एकमात्र प्रमुख राजपूत राजा जिसने भारत के सबसे शक्तिशाली आदमी को डिफाई करने की हिम्मत की। उनका करेज कई लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन था, भले ही वे ओपनली उनका सपोर्ट न कर सके। इस डिफायंस ने एक हिस्टोरिक कॉन्फ्लिक्ट के लिए स्टेज तैयार किया। अकबर प्रताप के रिफ्यूजल से एनरेज था। वह अपने शासन के तहत एक यूनिफाइड एम्पायर के अपने ग्रैंड विजन के खिलाफ खड़े एक भी राजपूत राजा को टॉलरेट नहीं कर सकता था। उसने फैसला किया कि अगर प्रताप झुकेंगे नहीं तो उन्हें तोड़ना होगा। उसने मेवाड़ पर आक्रमण के लिए अपनी वास्ट आर्मी तैयार करना शुरू कर दिया। प्रताप के लिए यह ट्रूथ का मोमेंट था। वह जानता था कि उसके पास कम संख्या और कम रिसोर्सेज थे, लेकिन उसकी स्पिरिट अनब्रेकेबल थी। उसने अपने लॉयल सोल्जर्स, बहादुर राजपूतों और भील आर्चर्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जो आने वाले स्टॉर्म के खिलाफ अपनी मदरलैंड के ऑनर की रक्षा के लिए तैयार थे। इनेविटेबल क्लैश 1576 में हुआ। यह गोगुंदा के पास हल्दी घाटी नामक एक संकरे माउंटेन पास में हुआ। घाटी की पीली मिट्टी ने इसे अपना नाम दिया, जिसका अर्थ है येलो वैली। मुगल सेना बहुत बड़ी थी, जिसका नेतृत्व योग्य जनरल राजा मान सिंह कर रहे थे। उनके पास हजारों सैनिक, कैवलरी और वॉर एलिफेंट्स थे। दूसरी ओर महाराणा प्रताप अपनी छोटी लेकिन फियर्सली लॉयल आर्मी के साथ खड़े थे। उन्हें भील ट्राइब्स का सपोर्ट था, जिनका टेरेन का नॉलेज एक बड़ा एडवांटेज था। यह एक जायंट और एक लायन की लड़ाई थी। मुगलों के पास नंबर्स थे, लेकिन प्रताप की सेना के दिलों में फ्रीडम की स्पिरिट जल रही थी। लड़ाई फियर्स और ब्लडी थी। प्रताप अपने लेजेंडरी हॉर्स चेतक पर सवार होकर एक ट्रू वॉरियर की तरह लड़े। उन्होंने हैवी आर्मर पहना था और एक मैसिव स्पीयर चलाया था। उन्होंने मुगल सेना के दिल में चार्ज किया, जिससे केओस और फियर पैदा हुआ। वह राजा मान सिंह की तलाश कर रहे थे, एनिमी कमांडर के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन चाहते थे। उन्होंने रैंक्स को काटा, स्टील और करेज का एक व्हर्लविंड। उनके सोल्जर्स अपने किंग की ब्रेवरी से इंस्पायर्ड होकर अपनी पूरी ताकत से लड़े। हल्दी घाटी का संकरा पास वॉर की आवाजों से गूंज उठा, ऑनर और जमीन के लिए ब्रूटल फाइट का एक टेस्टमेंट। लड़ाई घंटों तक चलती रही, कोई भी पक्ष हार मानने को तैयार नहीं था। बैटल की हीट में प्रताप ने मान सिंह को अपने हाथी पर देखा। उन्होंने चेतक को आगे बढ़ने के लिए कहा। बहादुर घोड़ा अपने लेजेंडरी ब्लू कोट के साथ उछला और अपने सामने के खुर हाथी के सिर पर रखे, जिससे प्रताप को अपना स्पीयर फेंकने का मौका मिला। स्पीयर मान सिंह से चूक गया, लेकिन हाथी के ड्राइवर को मार डाला। यह वह मोमेंट था जब चेतक ने अपनी इनक्रेडिबल लॉयल्टी दिखाई। हाथी अब पैनिक्ड मुड़ा और भागा, लेकिन इस प्रोसेस में उसके एक दांत ने, जिसमें एक डैगर लगा हुआ था, चेतक के लेग को सिवियरली इंजर्ड कर दिया। गहरी चोट के बावजूद वीर घोड़े ने लड़ना जारी रखा, अपने मास्टर को बैटलफील्ड के केओस से ले गया। यह देखकर कि प्रताप घिरे हुए थे और घायल थे, उनके लॉयल कमांडर्स जानते थे कि उन्हें अपने किंग को बचाना होगा। उनके एक नोबल झालामान ने प्रताप से रॉयल इंसिग्निया छीन लिया और उसे खुद पहन लिया। मुगलों ने यह सोचकर कि वह महाराणा थे, उस पर चार्ज किया, जिससे प्रताप को भागने का मौका मिला। घायल चेतक डेंजर को समझते हुए अपनी बची हुई पूरी ताकत से भागा। वह अपने मास्टर को सेफ्टी तक ले गया, एक चौड़ी स्ट्रीम को पार करते हुए जिसे मुगल घोड़े पार नहीं कर सकते थे। अपने मास्टर के सेफ होने के बाद बहादुर और लॉयल चेतक आखिरकार गिर गया और मर गया। प्रताप का ग्रीफ बहुत बड़ा था। उन्होंने सिर्फ एक घोड़ा नहीं, बल्कि एक ट्रू कंपेनियन खो दिया था। हल्दी घाटी की लड़ाई मुगलों के लिए कोई क्लियर विक्ट्री नहीं थी। हालांकि उन्होंने मेवाड़ के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन वे महाराणा प्रताप को पकड़ या मार नहीं सके। यह उनकी ट्रू विक्ट्री थी। वह अरावली पहाड़ियों में पीछे हट गए और अपने स्ट्रगल के एक नए फेज की शुरुआत की। उन्होंने गेरिला वॉरफेयर टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया, वे स्किल्स जो उन्होंने अपनी यूथ में सीखे थे। उनके छोटे मोबाइल सोल्जर्स के दल मुगल सप्लाई लाइंस और आउटपोस्ट्स पर सरप्राइज अटैक्स करते थे, जिससे ऑक्यूपाइंग आर्मी के लिए लगातार ट्रबल होती थी। वह जंगलों में हार्डशिप का जीवन जीते थे, अपने लोगों के सफरिंग को साझा करते थे। उन्होंने कभी अपनी वाव नहीं तोड़ी। उन्होंने सिंपल फूड खाया और हार्ड ग्राउंड पर सोए, लेकिन उनकी स्पिरिट हमेशा की तरह स्ट्रांग रही। इन डिफिकल्ट टाइम्स के दौरान प्रताप का रिजॉल्व टेस्ट किया गया। ऐसे मोमेंट्स थे जब उनके परिवार को स्टारवेशन का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके लोगों ने कभी उन पर फेथ नहीं खोया। एक टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनके मिनिस्टर भामा शाह उनके पास आए। भामा शाह एक वेल्थी मर्चेंट थे, जिन्होंने जनरेशन से किंगडम की सेवा की थी।
उन्होंने अपनी पूरी पर्सनल फॉर्च्यून महाराणा को ऑफर कर दी। यह इमेंस वेल्थ कई सालों तक एक नई आर्मी को रेज और मेंटेन करने के लिए पर्याप्त थी। लॉयल्टी और सैक्रिफाइस के इस एक्ट ने प्रताप को वे रिसोर्सेज दिए जिनकी उन्हें अपनी फाइट जारी रखने के लिए जरूरत थी। भामाशाह की मदद से उन्होंने अपने कैंपेन को फिर से एनर्जाइज किया और एक एक करके अपने टेरिटोरीज को रिकैप्चरिंग करना शुरू कर दिया। एक नई आर्मी और रिन्यूड होप के साथ प्रताप ने सक्सेसफुल कैंपेन्स की एक सीरीज शुरू की। उन्होंने सिस्टमैटिकली मेवाड़ के अधिकांश हिस्से को मुगल कंट्रोल से लिबरेटेड किया। उन्होंने पहाड़ियों में गहराई में चावंड में एक नई कैपिटल स्थापित की, जहां से उन्होंने अपने किंगडम पर शासन किया और उसे फिर से बनाया। अपने जीवन के आखिरी डिकेड के लिए वह अपने लोगों को शांति और स्टेबिलिटी प्रदान करने में सक्षम थे। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को फिर से बनाने और आर्ट और कल्चर को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने साबित किया कि उनकी फाइट केवल डिफायंस के बारे में नहीं थी, बल्कि रिस्पॉन्सिबल किंगशिप के बारे में भी थी। वह कभी भी चित्तौड़गढ़ के महान किले को रिकैप्चरिंग नहीं कर पाए, जो लाइफ लॉन्ग सौरो का एक सोर्स था, लेकिन उन्होंने लगभग सब कुछ वापस पा लिया। महाराणा प्रताप का निधन 19 जनवरी 1597 को 56 साल की उम्र में एक हंटिंग एक्सीडेंट के दौरान लगी चोट के कारण हुआ। कहा जाता है कि अपनी डेथ बेड पर भी उन्होंने अपने बेटे और सक्सेसर अमर सिंह से वादा करवाया था कि वह कभी मुगलों के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। उनकी लेगेसी केवल एक वॉरियर किंग की नहीं, बल्कि फ्रीडम और सेल्फ रिस्पेक्ट की इटर्नल फ्लेम की है। वो हमें सिखाते हैं कि ट्रू ग्रेटनेस हर बैटल जीतने में नहीं है, बल्कि अपने प्रिंसिपल्स को कभी सरेंडर न करने में है। महाराणा प्रताप एक अमर हीरो बने हुए हैं, करेज, पेट्रियाटिज्म और अनडाइंग ह्यूमन स्पिरिट का प्रतीक, जो इंस्लेव्ड होने से इनकार करता है। उनकी कहानी आने वाली जनरेशंस को सही के लिए खड़े होने के लिए इंस्पायर करेगी, चाहे कुछ भी कॉस्ट हो।